रोशनी दे रहे हैं। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। एक बेटा होने के नाते मैं हमारे जो यहाँ पर प्रभारी जी है उनसे आग्रह करूंगा आपके समझ अपने वक्तव्य को रखें। धन्यवाद सभी को जवाब, सभी को सुप्रभात। आज हमारे ये शंकर नेत्रालय के द्वारा जो कि टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा जो आई कैंप लगा है 2 बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा शंकर नेत्रालय की टीम और टाटा स्टील फाउंडेशन को। साथ में हम अपने लोकल माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने प्रयासों के तहत इस कार्य को पूर्ण करने में हमारी बहुत मदद की है। साथ में इस अस्पताल के प्रति उनके डेडिकेशन, उनकी कर्तव्य निष्ठा को हम लोगों ने बहुत अच्छा से देखा है और समझा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सपोर्ट के बिना ये सारा चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें लेकिन कुछ चीज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आपके मदद के बिना नहीं हो सकते। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सभी चक्रधरपुर निवासियों को ये धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस 2 महीने के कैंप को बहुत सफल बनाया है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे जितने भी चयनित मरीज थे उनमें से कुछ मेडिकल कारण के चलते ऑपरेशन आज नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे 230 मरीज के आसपास जो अपना ऑपरेशन कराए हैं उनको मेरे लिए सिर्फ यही निर्देश रहेगा कि इस ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन के बाद फिर से एक मेरे शंकर नेत्रालय के द्वारा आपका एक आंख जांच किया जाएगा। उस तक आप तब तक जो है आप अपना जो डॉक्टर मैडम के द्वारा दिए गए निर्देश है, टीम के द्वारा दिए गए निर्देश है, उसका पालन करेंगे ताकि आपका आई का ऑपरेशन अंततः सक्सेसफुल माने सफल हो सके। साथ में फ्यूचर में हमारे चक्रधरपुर प्रखंड में और भी नेत्र कैंप लग रहे हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होने के नाते मैं आप लोग को जरूर बोलूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग जन छूट गए हैं वो भी आने वाले कैंप्स का जो है फायदा ले। और शंकर नेत्रालय की टीम जब अगली बार हमें विजिट करेगी तो हमें इससे बढ़ चढ़कर जो हमारे गांव में जो वृद्ध जन है उनको जरूर से जरूर लाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हमारा अनुमंडल अस्पताल में थोड़ा गांव से दूरी ज्यादा हो जाती है, आने जाने में दिक्कत होता है, लेकिन ये ऐसा सेवा है कि आपको बहुत फायदा करेगा। ये सेवा जो है पैसों से ऊपर उठकर है, तो अगर आने में कोई तकलीफ हो फिर भी तकलीफ थोड़ा सा झेल के इस चीज का लाभ उठाइए। आप जानते हैं जैसे कि जो हमारी सरकारी व्यवस्था है वो परिपूर्ण ढंग से नहीं है, सब जगह आपके गांव कोने तक नहीं पहुंच पाती है। वैसे में ये संस्था चाहे अन्य संस्थाओं के द्वारा जो काम किया जाता है उसका जरूर से जरूर लाभ लें, क्योंकि वैसे में हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का मेहनत लगा रहता है। आपके द्वारा ही ये मांग की जाती है कि ये सेवा हमें दी जाए, आंख का सेवा दी जाए। ऐसे में आपको ये सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो मेहनत किया जाता है उसका जरूर से जरूर फायदा होगा। साथ में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चक्रधरपुर में लगे हुए शंकर नेत्रालय का जो आई कैंप है उसको लगाने के लिए शंकर नेत्रालय की टीम को मैडम मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। इवन तो हम लोगों ने आपकी बहुत मदद नहीं की है, लेकिन फिर भी अगला बार कोशिश करेंगे मैडम कि आपको ज्यादा सुविधा मिल सके। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में उपस्थित है समाज सेवी परवीन प्रमाणिक जी। आपका ब्रह्मानंद अस्पताल द्वारा यहाँ बहुत सारे बीमारियों का जांच जो आप नहीं करा पाते हैं, ये आपको बहुत सा पैसा लग जाता है। वो कैंप चक्रधरपुर में 25 तारीख को आयोजित होगी, उसके बारे में परवीन प्रमाणिक जी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। माननीय विधायक जी एवं माननीय हमारे डॉक्टर साहब एवं माननीय लीडर डॉक्टर साहब, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि 25 तारीख को हमारे यहाँ एक आयोजन कैंप किया जा रहा है जिसमें सभी किस्म का हार्ट से लेकर कर एवरीथिंग, वो भी यही नेत्र और सब किस्म का बात हो रही है वहाँ पर जो हो जाएगा। और आप आकर वहाँ पर अधिक से अधिक दूर करके वहाँ पर इस संस्थाओं को मंजूरी देने की कृपा करें। आप सबको धन्यवाद।
अभी हमारे बीच में विधायक महोदय हैं, उनका आशीर्वचन सुनना हम चाहते हैं और उनको भी बाहर जाना है, इसीलिए प्रोग्राम को विधायक जी अभी संबोधित करेंगे और उसके बाद शक्कर नेत्र लेके टीम को सम्मानित करने के बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद बाबा जी और सबको जोहार। ये प्रयास कई लोगों का प्रयास से हुआ है, क्योंकि मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो सबसे पहले यहाँ के स्थानीय टीम को, हमारे अनुमंडल के पूरे टीम, समाज के कई लोग, समाजसेवी लोग और खासकर सभी लोगों ने निवेदन किया था कि यहाँ पे हम लोग का आई कैंप लगे और हम लोगों ने प्रयास किया था। रिटर्न के रूप से हम लोगों ने सिविल सर्जन के माध्यम से टाटा स्टील फाउंडेशन को हम लोगों ने निवेदन किया था और निवेदन को स्वीकार किया टाटा स्टील ने, और ये आज इतनी बड़ी कार्यक्रम अगर हुआ है, इतने लोगों को रोशनी दिया गया है, तो मैं दिल से मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा टाटा स्टील फाउंडेशन कंपनी को कि ये हम रोशनी देने का काम उनके द्वारा किया गया। और उससे ज्यादा मैं पूरे चैदरपुर की तरफ से मैं पूरे टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के इतना समय दिया है। तो ये तो मेडिकल का टीम ही है और इसमें मतलब एक होता है कि सेवा का भाव रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो दिक्कतें होती है, यहाँ कई वो महिला टीम भी हमारे बीच में है और हम टोटल टीम 13 लोगों की टीम जो सूची हमको मिला है, उन सारे लोगों का घर में जैसा कि हम लोगों को बहुत सारा दिक्कत होती है, खाने पीने का समय पर नहीं मिलता है, सोने के लिए नहीं मिलता समय पर, नहाना धोना, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और इस सारा प्रॉब्लम को छोड़ के हमारे बीच इतना लंबा समय से रहा है और आप लोग के लिए सेवा किया है, तो हम कितना भी तारीफ करें वो कम है इसके लिए। और रही बात, माता जी ने एक रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था कुछ लोगों ने हमारे चैदरपुर की तरफ से कि इतना दिन हम लोग बीच में रह के अपने लोगों को रोशनी देने का काम किया, तो हम लोग कुछ न कुछ हम लोगों को गिफ्ट या उपहार स्वरूप हम लोग देंगे। तो उस समय हमने बोला कि हम लोग पास उतना दम नहीं है कि इस टीम को हम लोग मतलब कुछ गिफ्ट दे पाए, क्योंकि जितना भी हम लोग गिफ्ट दे लेकिन वो कम पड़ेगा जिन्होंने उस सेवा किया है। चलो ठीक है, चैदरपुर में आई है तो कुछ न कुछ हम लोग इनको उत्साहित करने के लिए हम लोग सभी टीमों को सम्मानित करेंगे, लेकिन इन्होंने जो योगदान दिया है वो हमको लगता है कि गिफ्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है और ना ही हमारे पास उतना क्षमता है हमारे यहाँ चैदरपुर के लोगों को कि ये लोग तो हम लोग उतना बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। जिन्होंने रोशनी दिया है, इंसान मनुष्य जीवन में जो पशु पंछी में जिसका रोशनी चल जाती है, उसके बाद जो रोशनी दिया जाता है वो उसको तो कहीं काम अब शुरू कहाँ से करे और अंत कहाँ करे वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जिस लोगों को रोशनी मिला है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है और मेडिकल से थोड़ा सा संपर्क में रहिएगा, डॉक्टरों से संपर्क में रहिएगा कि उसके बाद भी कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसका जो एक समय होता है, उस समय के आधार पर बहुत सारा चीज को डॉक्टर से संपर्क में रहिएगा तो आपको बताते रहेगा। या मान किसी का अगर मान लिया कहीं कुछ भी हो ऐसा या ठीक है तो भी बताइएगा, या कुछ उसमें दिक्कतें आ रही है ऑपरेशन के बाद तो भी आप बताइएगा। तो इससे ज्यादा तो हम मेरा बोलने की जगह भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य, मेरा जो धर्म था और यहाँ के लोगों का जो सोच था, उन सभी लोगों को मिलकर हम लोगों ने इसको पूरा कर पाया है टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा। और मीडिया का भी विशेष सहयोग रहा है कि इसको हम लोग गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम लोग किए हैं। और हम लोग सुने कि ये कैंप तो चैदरपुर में लगा था, लेकिन कई दूर दूर से भी जैसा सनुआ हुआ, अब तो सुने कि कई दूसरे जिला के भी लोग आके यहाँ से इसका लाभ ले पाए हैं। तो कहीं भी हो, अगर चैदरपुर में हुआ है तो चैदरपुर का ही लाभ ले, प्रयास नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी अगर समाज की तरफ से कहीं अगर कोई से कैंप लगता है, किसी तरह का व्यवस्था रहता है, तो हमको वहां जाके भी हम लोगों को मदद लेना चाहिए। और खासकर हमारे जब से प्रभारी हमारे डॉक्टर अंशुमन जी बने हैं, हमको लगता है कि इनका विशेष सहयोग रहता है। और ये बेचारे मतलब
सबसे बेसहारा और सबसे कमजोर आदमी हमारे डॉक्टर साहब हैं। सबका बात सुन लेते हैं। कई लोग तो मारने का भी धमकी देते हैं, कई लोग तो तरह तरह से बात बोलते हैं, लेकिन सब बात को ध्यान में रखते हुए अपना सेवा दे रहे हैं। सरकारी नौकरी जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जो सेवा दे रहे हैं हमको लगता है ये सेवा हम लोग भी नहीं दे पाएंगे। इनका यही एक विभाग होता है जो 24 घंटा ड्यूटी होता है। 24 घंटा, रात के 2 बजे भी अगर जरूरत पड़ा तो वो उठ के आते हैं। तो डॉक्टर या उनकी कर्मचारी जो भी होते हैं उसका 24 घंटा ड्यूटी होता है और ये लोग निभाते हैं। और कभी कोई डॉक्टर कोई मरीज का बुरा नहीं चाहता और वो प्रयास करता है कि हम उसको जितना जल्दी उसको खड़ा कर पाए। लेकिन जब ऊपर वाला का इच्छा होता है तो उसके सामने तो किसी के चलता नहीं। जो ऐसा घटना होता है हॉस्पिटल में, जिसके लेके पूरा मेडिकल टीम को लोग दोस्त ठहराते हैं, लापरवाही का बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो व्यवस्था हमारे पास है उस व्यवस्था के आधार पर जितना भी हम लोग मेडिकल टीम करती है वो कम है। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं मतलब ऐसा पेशेंट जब आ जाता है तो उसके बस की बात भी नहीं है। हम तो देखें इस बार 2023-24 में या 22-23 में, जैसा कि मेरे क्षेत्र जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, गांव ज्यादा है और आज भी गांव में बहुत से जो रोशनी नहीं है। जो हमारे लोग गांव में घर से बाहर भी निकलते हैं तो हमको लगता है कई लोगों का ऐसा हुआ है कि हमको लगता है सांप काटने का भी केसेस हमारे अनुमंडल में आया है। और उससे पहले भी हम लोग देखते थे कि साल में 10-20 लोग सांप काटने से मृत्यु हुआ है। लेकिन इधर हमको नहीं लगता कि 2-3 साल में 2-3-4 के अलावा हमको लगता है कि नहीं। आज भी अंधविश्वास के जिसे बोलते हैं हम लोग, आज भी लोग सांप को काट देता है तो सबसे पहले झाड़ फूंक में चल जाते हैं। जिसको बार बार इसको बोला जाता है कि सबसे पहले मेडिकल टीम को पहुंचिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, समय पर हॉस्पिटल पहुंचिए। तो अब बहुत से लोगों को देखे हम लोग ठीक होते हैं, बहुत से लोगों को ठीक होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि पहले झाड़ फूंक करके 10-12 घंटा 20 घंटा आप लोग बिता लेते हैं, उसके बाद मेडिकल टीम के पास डॉक्टर के पास आते हैं, जो उसके हाथ से केसेस निकल जाता है। तो उसको संभव नहीं है। मेरा ही एक गार्ड था, उसका ड्यूटी पड़ा था इधर, हमको ठीक भी हो गया। इसीलिए ये सब छोटा बीमारी होता है, छोटा नहीं होता है। हम लोग ध्यान अगर नहीं देंगे तो छोटा सा फुंसी जो होता है वो फोड़ा का रूप लेता है। उसको फुंसी को भी ध्यान देना होगा कि ये अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो फोड़ा का रूप ले सकता है। कोई भी बीमारी का, सभी बीमारी का दवा है। आज कैंसर का भी दवा है। समय से अगर उसको पकड़ा जाए, समय से अगर वो आ जाए तो उसका इलाज हो रहा है, बच भी रहे। लेकिन हम लोग अपना शरीर को ध्यान रखेंगे तभी हो पाएगा। और सारा चीज अगर हम छोड़ देंगे डॉक्टर ऊपर तो नहीं होता। अपना जो कर्तव्य है तो करना पड़ेगा। करा के वो चल गया आपका। तो लोग आगे क्या बोलते हैं हम लोग, कुचई में जो फ्री कहीं कोई जांच करता था या वहां पर जाके जांच करवाया। तो हम लोग तो मदद करते हैं, लेकिन उसका मदद का जो है सही इस्तेमाल लोग नहीं कर पाता है। और उसको वहां पता चला कि मेरा ब्लड का कमी है, तो वो फिर आके हमको बोला ऐसा बात है, ब्लड का कमी है। तो हम बोले जाके डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर लीजिए। तो हम सुने कि डॉक्टर साहब संपर्क किए और अनुमंडल में लोग रहना नहीं चाहता है। और यहाँ से चल के हमको लगता है वो नदी किनारे जो सुलिया में चल गया। तो ब्लड तो देना था। अब 2 दिन पहले ही हम लोग ब्लड बैंक कैंप लगाए थे चौबसा में। उसी लड़का को हम लोग बोले कि हम लोग को ब्लड देना चाहिए, हम लोग पार्टी के तरफ से हुआ था। तो बोले ब्लड देना चाहिए। वही लड़का बोला कि हमसे ब्लड नहीं दे, हम ब्लड नहीं दे पाएंगे। और संजोग देखिए उसी लड़का को ब्लड की जरूरत पड़ गया। तब वहां जाके कई लोगों से फोन किया, कई लोगों से धमकी दिलवाया कि ब्लड नहीं देता मंडल में, इसीलिए हम लोग ब्लड नहीं देते हैं, वगैरह बोलने लगा। तो ब्लड तो कोई दुकान में बिकता नहीं ना। अगर चावल दाल होता तो हम लोग खरीद के दे सकते हैं। ब्लड ही एक ऐसा चीज है कि अब उसके लिए डोनेट करना पड़ेगा। तो हम बोले 2-4 हजार को ले जाओ, किसी से ब्लड ले लो और तुम ले लो। तो नहीं भैया हम लोग कोई भी तैयार नहीं है ब्लड। ऑक्सीजन भी ऐसा था, अभी वायरल फीवर भी चल रहा था, वो तैयार नहीं हुआ। लेकिन हम लोग बोल बाल के सदर हॉस्पिटल से मतलब है कि हम लोग ब्लड उसको दिलवाए और उसको आगे नोट चढ़ेगा। तो ये तो है। हम लोग समाज में आज भी जागरूक लोग नहीं है। अगर कुछ होता है तो सीधा हम लोग डॉक्टर को दोष दे देते हैं कि डॉक्टर के कमी के चलते हैं, डॉक्टर के लापरवाही के चलते हैं। हाँ, अपना लापरवाही हम लोग कभी नहीं देखते हैं। हम लोग क्या लापरवाही कर रहे हैं।
तो ये सारा ध्यान हम लोग को रखना होगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और जितना भी आपके डॉक्टर आपके पीछे पड़े, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। अब जो डॉक्टर खाने पीने में भी पाबंदी लगाता है बीमारी के आधार पर, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और वही लोग जो पेशेंट है जो डॉक्टर मना करता है उसी को खाया पिया जाता है, तो कहाँ से मेरा इलाज ठीक हो पाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। मेडिकल टीम तो अपना कर ही रहा है, और टाटा स्टील की तरफ से हमको लगता है कि हम तो देख रहे हैं कि कोल्हान के अलावे कई जगह ऐसे बोलते हैं टीम जाती है। आप बताइए ना, ये गाड़ी हमको लगता है कि हम कितना दिन से खड़ा है। 13 लोग होटल में रह रहे हैं। होटल में क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, बाल बच्चेदार लोग भी होंगे, जिसका बूढ़ी माँ बाप भी होगी। सोच लीजिए कि उस सबको छोड़ के, अपना परिवार को छोड़कर आपके बीच में आके आपको इलाज कर रहा है, आपको स्वस्थ कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलिएगा। सेवा का सीमा पार कर जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और हमको लगता है कि खासकर हम लोग चैदरपुर में कई ऐसा सामाजिक संगठन है, सब लोगों ने, खासकर होता जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां होता जी जाते हैं, वहां का समस्या लेके आते हैं। और हम होता जी को कई बार हम बोले भी है कि होता जी कि आप अपने शरीर को भी ध्यान दीजिए, दूसरे को स्वास्थ्य करने के चक्कर में अपना शरीर को न गंवा दें। तो क्योंकि ऐसे लोगों को जीवित रहना जरूरी है, लेकिन ये इसका जो नेचर है, आप लोगों से मेरा निवेदन कि थोड़ा सा स्वास्थ्य करने में आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि कम ही लोग बचे हुए समाज के लिए हैं। समाज के लोग यहाँ बहुत से लोग हैं कि जैसा कि हमारे बड़े भाई भी कर रहे हैं, लेकिन होता जी में यह है कि जहाँ पर हम नहीं पहुंचते हैं, जहाँ कर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचता है, वैसे जगह जाएगा, उसके बाद बोलेगा वहाँ चापाकल खराब है दादा, वहाँ रोड खराब है, वहाँ किसी के पैर में घाव हुआ सड़ गया है, तो चूर चूर के लाके देता है। हर समय अभी नहीं है, हर समय देखिएगा जो आवेदन गांव जाता है ना, 20-25 के पॉकेट उसका रहता है। तो ऐसा सेवा कौन करता है? ऐसा सेवा कोई करता नहीं है। अपने घर परिवार को छोड़ के कोई नहीं करता है। ये सेवा करता है तो होता जी आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको खराब लगे, खराब नहीं, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज जो इतना चीज हुआ है तो आप ही के प्रयास से हुआ है। आप ही ने मेरे पास आया दिनेश जेना के माध्यम से, आप ही ने फिर प्रभारी के पास आया, और सबको मिल के हम लोग सिविल सर्जन को लिखित रूप से दिए हैं। तो किसी न किसी आदमी, एक आदमी अगुवाई करता है, उसके पीछे बाकी टीम रहती है। इसीलिए हम लोग भी स्वस्थ रहे, समाज को स्वस्थ के साथ साथ अपना भी स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे हम लोग। और इन्हीं शब्दों के साथ हमको लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सभी टीम को जो है बड़े लंबा समय से हम लोग कैदर में रहा है, और हम लोग विदा करेंगे और दुआ भी करेंगे, भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि जो टीम हम लोगों को रोशनी दिया है, जो टीम मेहनत किया, उनके लिए हम लोग प्रार्थना कीजिए कि लंबा आयु के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके माध्यम से हमको रोशनी मिला है। इसलिए हम उसके लिए भी, स्वस्थ होने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें।